गुड मॉर्निंग बच्चों। ये हमारा इमला शब्द का पीरियड है। इमला माने आप जानते हैं क्या होता है? इमला शब्द डिक्टेशन वर्ड। अब बच्चों हम इस पर इमला शब्द समझेंगे। आज हम जो इमला शब्द करेंगे वो है हमारा पाठ 7 पिकनिक। ये देखिए, स्निग्धा हिंदी पाठमाला, इसमें पाठ 7 पिकनिक, पेज नंबर 97। बच्चों अब दिसंबर में आपके यूनिट टेस्ट होने वाले हैं और उसमें ये वाला पाठ आने वाला है। इसीलिए असाइनमेंट्स में भी मैं आपको इसी पाठ को रिवाइज कराऊंगी। इससे रिलेटेड जो भी वर्क है हमारा सारा हम उसको रिवीजन में लेंगे और उसे पुनः याद करेंगे। अब जो हम करेंगे उसे आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि अब आपके फिर से टेस्ट होने वाले हैं। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है? इमला शब्द। अब मैं 1 बाय 1 इस पे इमला शब्द आपको समझाऊंगी। असाइनमेंट्स में ये जो शब्द आएंगे आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं और इसका अच्छी तरह से अभ्यास करना है। अपनी रफ कॉपी में 5 टाइम्स एक एक वर्ड को लिख के देखेंगे आप, तो उससे क्या होगा, जब भी आप इसकी एक्सरसाइज करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, तो आपकी जो मिस्टेक्स हैं होती हैं वो नहीं होगी। इसीलिए आप इन शब्दों का प्रयास अवश्य करें। चलो अब हम समझते हैं इमला शब्द। तो कुछ इसमें से मैंने कुछ वर्ड्स निकाल के इसमें लिखे हैं आपके लिए। अब हम एक एक करके इसे समझते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ जगह कम है इसलिए मैं पाठ का नाम इरेज कर दे रही हूँ, क्योंकि फिर हमारे बोर्ड पर जगह नहीं बचेगी। अब इमला शब्द में आप पहले ऐसे हेडिंग डालेंगे ऊपर, उसके बाद ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे करके नंबर डाल देंगे। अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं। रविवार, रविवार माने इतवार, संडे। हमें कोई भी शब्द अगर हम लिख रहे हैं तो उसमें हमें मात्राओं को देखना है कि उसमें छोटी ई की लग रही है या बड़ी ई की लग रही है। जैसे हम रवि, जल्दी से बोला हमने भी, रविवार, रविवार, तो हमने इधर छोटी की मात्रा लगाई, ठीक है बच्चों। दूसरा शब्द है हमारा जो पाठ का नाम था, पिकनिक। देखो दोनों में छोटी ई की आ रही है। अब अगर हम ऐसे लिखेंगे तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, ये बड़ी ई की मात्रा है। पीक नीक, तो हम पीकनिक तो नहीं बोलते ना, पिकनिक। तो जो मात्रा हम लगा रहे हैं उसे पहले प्रोनाउंस करो, बोलो उस शब्द को कि हम बोल क्या रहे हैं और हमें लिखना क्या है। इससे आपकी गलतियां कम से कम होंगी। तीसरा है बेटा मौज। अब देखो मौज लिख देंगे हम, एक मात्रा लगी तो क्या हो गया, मौज नहीं होता, मौज मस्ती। तो हमें 2 मात्रा लगानी है, मौज मस्ती।
ये देखिए बीच में जो छोटा सा चिन्ह लग रहा है, ये क्यों लग रहा है? क्योंकि ये दोनों शब्दों को जोड़ रहा है, योजक चिन्ह बोलते हैं इसे। तो ये मौज और मस्ती, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये शब्द दोनों को मिलकर ही एक मीनिंग निकल रहा है, इसलिए इसे लगाना जरूरी है। मौज मस्ती, मस्ती में देखिए आधा सा है। जिस शब्द को हम जल्दी से बोलते हैं उसे हम आधा यूज करते हैं, ठीक है ना। फोर्थ वाला है बिल्ली। बिल्ली, बिल्ली देखो ल पे यहाँ जोर पड़ रहा है, इसलिए हम आधा ल भी लिखेंगे और पूरा ल भी लिखेंगे। अगर हमने ऐसे लिख दिया, ये तो बिल्ली हो गया, तो हम बिल्ली नहीं बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं? बिल्ली। तो हमने ल पूरा यूज किया और आधा किया। इंग्लिश में आधा वर्ड का कोई मीनिंग नहीं है। उसमें अगर आपने जैसे बिल्ली लिखा है तो आप क्या करेंगे? उसका जो वर्ड है ना बेटा, वो आपको डबल ही लिखना पड़ेगा। इसमें इंग्लिश में कोई भी आधा नहीं होता है। फिफ्थ है हमारा बिल्ली के बाद चिड़िया। चिड़िया। सिक्स वाला है दूध। अब आप इसमें बहुत गलती करते हो, या तो दूध लिख देते हो, दूध लिख देते हो, तो दूध नहीं होता है क्योंकि आप बोलते गलत है। दूध, ध से धनुष, दूध, दूध नहीं बोलते हम। इसीलिए सही लिखने के लिए उच्चारण भी सही होना चाहिए। सातवां है हमारा खुशबू। खुशबू। देखो खा को हम जल्दी बोल रहे हैं इसलिए छोटे ऊ की बनाइए, बू बड़े ऊ की। खुशबू, ठीक है बच्चों। बढ़िया, बढ़िया। यदि हम ऐसे लिखेंगे, ये तो बढ़िया हो गया, बढ़िया नहीं बोलते हम, बढ़िया। जैसे पढ़ना, पढ़ना नहीं बोलते। पढ़ और पढ़ में अंतर है। ये पढ़ है, ये पढ़ माने पढ़ा, कोई चीज पढ़ी है। और ये पढ़ना माने हम पढ़ रहे हैं, कोई भी किताब पढ़ना। तो यहाँ हमने क्या लिखा है? बढ़िया। ये ड़ शब्द बच्चों क से जब ग तक हम लिखते हैं, ये इसमें नहीं आता है। ये देखो ढ़ और ढ, ये दो जो हैं ये अतिरिक्त व्यंजन है। अतिरिक्त माने अलग से दो व्यंजन है। ये क से ज्ञ तक में नहीं आते। क से ज्ञ तक में ढ से ढक्कन आता है, ड से डमरू आता है। तो ये ड पढ़ेंगे अभी हम इसे ढ पढ़ेंगे। जब हमने इसमें बिंदी लगा दी तो ढ़ हो गया ये, और इसमें बिंदी लगा दी तो क्या हो गया? ड़। जैसे सड़क, ऐसे। अब हमारा 9th वर्ड है
9 क्या है हमारा? स्वादिष्ट। स्वादिष्ट में आधा स, अगर हम पूरा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? स्वादिष्ट। स्वादिष्ट नहीं, स्वादिष्ट। स में व मिला हुआ। ये जो है श से षटकोण का, देखो श से षटकोण होता है, इसका आधा लगाया है। स्वादिष्ट, और ये ट हमारा स्वादिष्ट। ठीक है। 10th वर्ड है हमारा आनंद। जिस भी अक्षर पर आपको अंक की मात्रा सुनाई दे रही है उसी पे हमें ये लगाना है, कहीं पर भी नहीं लगानी है। आनंद, देखो ना पे सुनाई दे रही है, इसलिए हमने ना पे ये बिंदी लगाई। आनंद। 11th है हमारा मुंह। मुंह अनुनासिक, मुंह। और लास्ट वर्ड है हमारा 12th बांट कर। यहां लिख देती हूं मैं, यहां जगह नहीं बची है। सुनाई दे रही है, इसलिए हमने चंद्र बिंदी लगाई। बांट कर। ठीक है बच्चों, अब हम इसे दोबारा पढ़ेंगे। रविवार, पिकनिक, मौज मस्ती, बिल्ली, चिड़िया, दूध, दूध नहीं दूध, खुशबू, बढ़िया, स्वादिष्ट, आनंद, मुंह, बांट कर। असाइनमेंट्स में यही शब्द आएंगे आपके पास, आपको उन्हें अपनी कॉपी में लिखना है और इनका अपनी रफ कॉपी में एक एक शब्द को आप 5 टाइम्स लिख के देखेंगे। इससे आपकी गलतियां दूर हो जाएगी। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।